रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी में गद्दारी का ख़तरा है। अब ये किससे गद्दारी का ख़तरा लाहक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को, ये मामला क्या है, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानतें मुस्तरद कर दी गईं, तो अडयाला जेल में होने वाली इस अहम समाअत का कुछ अहवाल और इस अहवाल से कुछ अहम ख़बरें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी का फ़ैसला कहाँ पे हुआ है और किसने ये ख़बर दी है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बल्ले के निशान के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब को जो रिबट किया है, उनके जो उठाए गए जो पॉइंट्स थे उनको कैसे उन्होंने डील किया है और अपना इलेक्शन कमीशन का नुक्ता नज़र पेशावर हाई कोर्ट के सामने रखा है, ये सारी तफसीलात इन ख़बरों की आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ प्रोग्राम के आखिर में शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब पे और बुशरा बीबी साहिबा पे आज तोशा खाना की चार्जशीट जो है वो पढ़ दी गई। दोनों मुल्ज़मान ने, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था, कि सेहत जुर्म से इनकार किया। इसमें नाज़रीन खबर ये है कि बुशरा बीबी साहिबा पे तो आज पहले चार्जशीट उनको किया गया, पहली मरतबा किसी केस में उन पर पहली चार्जशीट लगी है, लेकिन ये नाज़रीन इख्तिताम नहीं है। मज़ीद 2 केसेस की चार्जशीट बुशरा बीबी साहिबा पे लगने जा रही है, लेकिन उस पर आने से पहले इमरान खान साहब को आज चार्जशीट किया गया। और आज तोशा खाना में चार्जशीट होने के बाद इमरान खान पे ग़ालिबन 4 फ़र्द जुर्म लग चुकी हैं। एक तोशा खाना में जो हुमायूं दिलावर साहब ने समाअत की थी, साइफ़र का केस में इलेक्शन कमीशन का जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, और आज तोशा खाना नैब के केस में चौथी इमरान खान पे फ़र्द जुर्म लगी है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान पे 5वीं जो फ़र्द जुर्म है वो 190 मिलियन पाउंड केस में लगेगी, जिसमें 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है इमरान खान पे फ़र्द जुर्म लगाने की। और इस रोज़ बुशरा बीबी साहिबा पे दूसरी चार्जशीट पड़ी जाएगी, यानी उन पर दूसरी फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी 190 मिलियन पाउंड केस में। वैसे नाज़रीन, तोशा खाना का केस तो अपनी जगह पे कितना मजबूत है कितना मजबूत नहीं है, हमारे कुछ साफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जो बरतानिया से पैसे वापस आए थे, ऑन रिकॉर्ड वापस आए थे, डॉक्यूमेंटेड वापस आए थे, वो पैसे मलिक रियाज को कैसे दिए गए, ये बड़ा मुश्किल केस है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के लिए। ये मुश्किल केस भी है और फंसा देने वाला केस भी है। लेकिन साथ नाज़रीन, इसके साथ साथ जो 5वीं, यानी ये तो चार्जशीट इमरान खान साहब पे हो जाएगी, लेकिन छठी जो चार्जशीट इमरान खान साहब पे होगी, जो फ़र्द जुर्म होगी, जो बुशरा बीबी पे तीसरी फ़र्द जुर्म होगी, वो नाज़रीन गैर शरई निकाह का जो केस है, ये भी एक मुश्किल टास्क है, एक मुश्किल मुकदमा है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के लिए। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बरें हो गई। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो ज़मानतें थी इमरान खान साहब की, उस पर अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल दिए नैब की तरफ से, 190 मिलियन पाउंड केस में भी और तोशा खाना केस में भी। और फिर उनके दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने दोनों केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानतों को रद्द कर दिया है। अब ये इम्कान हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त जाहिर कर रहे थे कि इमरान खान साहब की ज़मानत का इम्कान है, और रोज़ ट्वीट होता था, रोज़ बताया जाता था कि आज ज़मानत हो सकती है, कल ज़मानत हो सकती है, लेकिन किसी केस में भी इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हुई। दोनों केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें रद्द कर दी गई। लेकिन अभी इसके साथ साथ जो तोशा खाना में आज इमरान खान साहब को चार्जशीट किया गया है, उसमें इमरान खान साहब के मुँह से निकली एक बात पूरी हो गई है, क्योंकि आज फ़र्द जुर्म इमरान खान पर लगाई गई, बुशरा बीबी साहिबा पे लगाई गई, और साथ ही जैसा कि एक कानूनी तरीक़ाकार होता है, उसको उस ज़ाब्ते को पूरा करते हुए जज मोहम्मद बशीर साहब ने इस्तगासा के 12 गवाहों की जो फ़हरिस्त आज दी गई, उन 12 गवाहों को बयानात के लिए बुला लिया है। अब इसमें एक गवाह नाज़रीन, जो आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, कि तोशा खाना जब जज हुमायूं दिलावर साहब केस की समाअत कर रहे थे, इमरान खान साहब से कहा गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने गवाह पेश किए थे, उनके बयानात रिकॉर्ड हुए थे, इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने जिरा की थी, लेकिन जब खान साहब ने 342 का बयान जज साहब के सामने रिकॉर्ड करवाया था, तो खान साहब ने कहा था कि ये तोशा खाना की जो देखभाल थी, जो मतलब उन चीज़ों को जो मैनेज या करते थे, वो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी करते थे, उन्हें गवाह के तौर पे बुलाया जाए। लेकिन खान साहब ने सेक्शन 342 के बयान में तो ये कहा,
लेकिन तहरीरी तौर पे खान साहब ने कोई जज हुमायूं दिलावर साहब को एप्लीकेशन नहीं दी थी कि आप मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाएं। लेकिन इस केस में, तोशाखाना के इस केस में, खान साहब के मुंह से निकली वो बात सच हो गई है और नैब के जिन 12 गवाहों की फहरिस्त जज मोहम्मद बशीर साहब को दी गई, उसमें इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी भी शामिल हैं। अब वो मिलिट्री सेक्रेटरी नैब की तरफ से इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ गवाही देंगे और उस पर यह ज़रूर है कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम इस केस को कंटेस्ट कर रही है, इमरान खान साहब का दिफा कर रही है, उसमें उन्हें जिरा करने का मुकम्मल तौर पर राइट होगा। लेकिन जो खान साहब कह रहे थे कि मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाएं, वो मेरे हक में आके गवाही देंगे, वो आ तो रहे हैं लेकिन अब की मरतबा वो प्रोसिक्यूशन की साइड से आ रहे हैं और खान साहब के खिलाफ गवाही देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में 190 मिलियन पाउंड केस में जो ज़मानतें रद्द कर दी गई, तो बुशरा बीबी साहबा दोनों केसेस में शरीक मुलजमा हैं। यानी इमरान खान साहब मरकज़ी मुलज़म हैं तो इस केस में, क्योंकि मलिक रियाज हुसैन तो अभी तक उन्होंने ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, वो अगर पेश खुद हो जाते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में तो वो भी मरकज़ी मुलज़म होंगे। लेकिन जो शरीकी मुलज़मा हैं साबिक़ ख़तून अव्वल बुशरा बीबी साहबा, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें भी हैं। उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर अभी जज साहब ने फ़ैसला नहीं दिया, अबूरी ज़मानत पे हैं। लेकिन हमारे एक सहाफ़ी हैं, एंकर हैं अदनान हैदर साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि इस डेवलपमेंट के बाद जब चार्जशीट हो गए हैं मुलज़मान, नेक्स्ट केस में इमरान खान बुशरा बीबी चार्जशीट होने जा रहे हैं, इमरान खान की दोनों केसेस में ज़मानतें रद्द कर दी गई हैं, तो वो ये दावा कर रहे हैं कि अब बुशरा बीबी साहबा को भी इस केस में गिरफ़्तार किया जाएगा। और बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने ये दावा किया है कि ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं मिली तो फिर शरीक मुलज़मा कैसे बाहर रह सकती हैं, उनकी गिरफ़्तारी भी होगी। उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला कर लिया गया है। नैब उनकी गिरफ़्तारी का नोटिस जारी आइंदा आने वाले दिनों में कर सकता है। तो ये नाज़रीन, बुशरा बीबी साहबा की गिरफ़्तारी के हवाले से भी ख़बरें अब सामने आने लगी हैं। तो देखते हैं फर्दर इस सिलसिले में क्या होता है और क्या डेवलपमेंट होती है। बल्ले के निशान के हवाले से नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने दलाइल दिए। वैसे इत्तफाक है कि इलेक्शन कमीशन के जो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी सिकंदर हैं और जो उनके वकील हैं उनके नाम में भी सिकंदर आता है। लेकिन बहरहाल 2-3-4 पॉइंट जो उठा के गए थे, सवालात अली ज़फ़र साहब उठा के गए थे, उन्हें काउंटर किया है सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने अपने दलाइल में। उस पर आने से पहले नाज़रीन, ये केस आज तकरीबन कंक्लूड हो चुका था और अली ज़फ़र साहब तो आज अदालत से फ़ैसले की तवक्को भी कर रहे थे और अभी भी PTI तवक्को कर रही है कि कल उनके हक़ में बल्ले के निशान का फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन जब जज साहब से कहा गया कि आप फ़ैसला सुना दें, अदालत ने उनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, वहाँ पर आपका केस है, तो अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि कल हम सुप्रीम कोर्ट से अपनी पटिशन वापस ले लेंगे। लेकिन नाज़रीन, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड इतना ज़्यादा है, मवाद इतना ज़्यादा है, तो आज तो हम फैसला नहीं सुना सकते। उस पर फिर एक और कहते हैं कि एक जो मुतलका फ़रीक़ैन थे जो इलेक्शन कमीशन में PTI के ख़िलाफ़ गए थे कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे, हमें नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए गए, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, तो वो फ़रीक़ैन भी आज पहुँच गए पेशावर हाई कोर्ट में और वहाँ पर उन्होंने जाके कहा कि हमें भी सुना जाए। तो फिर अदालत जो फ़ैसला कंक्लूड करने जा रही थी, उन्होंने फ़रीक़ैन को कल तक का वक्त दे दिया है कि कल 9 बजे दोबारा अदालत लगेगी और जो PTI के ख़िलाफ़ शिकायत कुनंदगान थे, PTI के साबिक़ मेंबरान हैं या इस वक्त भी मेंबरान हैं, उनका मौक़िफ़ सुन के कल फिर पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आएगा। तो देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन जो समाअत है वो कल की गैर मौसर एक तरीके से हो चुकी है, क्योंकि कल पेशावर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में समाअत हो रही होगी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब दलाइल दिए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई का हवाला दिया और सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है और बल्ले के निशान पे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पे PTI 2 अदालतों में गई है, तो एक ही केस 2 अदालतों में नहीं लड़ा जा सकता। और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ECP में चल रहा था तो तहरीक इंसाफ पे वाज़ेह किया था कि अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया तो फिर आपका बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। यानी इंटीमेशन इलेक्शन कमीशन पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे चुका था। और साथ में जो अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि सिर्फ एक समरी के ऊपर हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नहीं, समरी पे फैसला नहीं दिया, ये अदालत में गलत बयानी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई मौके दिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, बल्कि 20 रोज़ भी दिए गए, लेकिन तब भी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, PTI के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक
और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अपना इलेक्शन करवाया नहीं। और आगे कहा कि कोरोना था, कोरोना के साल में इन्होंने पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए 1 साल दिया, यानी 2020 से 2021 तक की मोहलत दी गई कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। और फिर इन्होंने आइन में तरमीम की। आइन में तरमीम जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, बड़ा अहम पॉइंट है इलेक्शन कमीशन के वकील का कि पीटीआई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करती है, उस तरमीम के ऊपर इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है तो पीटीआई अपनी तरमीम वापस ले लेती है। लेकिन इस दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करा दिया। तो जब तरमीम वापस ले ली तो इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो ये कहते हैं कि हमने जून 2022 में करवाया था, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कैसे हुआ? जब आप तरमीम वापस ले रहे हैं तो फिर आपका वो इलेक्शन भी खुद ब खुद ख़त्म हो गया, वो कलअदम हो गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि यहाँ पे जो कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई तहलील होगी, तो ऐसा नहीं होता। जज साहब से कहा गया माय लॉर्ड कह के कि किसी भी सियासी जमात को हाई कोर्ट नहीं या इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तहलील कर सकती है, यह अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। जज साहब ने उनसे पूछा कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने करवाया तो क्या आपने इनको शोकास नोटिस दिया था? तो इस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी बिल्कुल शोकास नोटिस दिया था। तो उन्होंने पूछा कि ये तो आपने पहले दिया था, जब आपने बाद में, बल्कि इलेक्शन कमीशन वकील ने कहा कि एक नहीं, हमने 3 शोकास नोटिस दिए। तो जज ने कहा कि ये नोटिस आपने पहले दिए थे, लेकिन जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला दोबारा से आया आखिरी मरतबा, तो क्या आपने शोकास नोटिस दिया था? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि फिर इनको शोकास नोटिस देने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन में कंटिन्यूटी के साथ ये मामला, जो आखिरी शोकास नोटिस तीसरा हमने जारी किया था, वो कंटिन्यूटी के साथ इलेक्शन कमीशन में चल रहा था, इसलिए कोई नया शोकास नोटिस देने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कार्रवाई तकरीबन कंक्लूड हो गई। जब कंक्लूड हो गई तो फिर शिकायत कुनूंदगान पहुँच गए। तो शिकायत कुनूंदगान पहुँच गए तो फैसला जो आज आना था वो नहीं सुनाया जा सका। और कल जो अकबर एस बाबर हैं और जो पीटीआई के बाकी जो मेंबर होने का दावा करते हैं, उनके दलाइल होंगे और फिर उनके दलाइल के बाद पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के निशान के हवाले से फैसला आएगा। फैसला क्या आता है ये तो ज़ाहिर सी बात है कि पेशावर हाई कोर्ट ही फैसला करेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने तई बेहतरीन दलाइल देने की। इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई को गद्दारी का क्यों ख़तरा है, उस पर आने से पहले नाज़रीन एक और अहम खबर है कि पीटीआई वाले और इमरान खान साहब अमेरिका से ग़ुलामी से निजात तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब मज़ीद 2 पीआर फर्मों की खिदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में हासिल कर ली है। और इस बात की तस्दीक जो पीटीआई के रहनुमा हैं आतिफ खान, अमेरिका में उन्होंने तस्दीक की है और बताया गया है कि ये जो लॉबिंग फ़र्म हमने हासिल की है ये इलेक्शन की मॉनिटरिंग भी करेगी और अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया के साथ राब्ते में भी रहेगी। यानी अब ये फ़र्म जब मीडिया के साथ, पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया के साथ, अमेरिका इंटरनेशनल मीडिया के साथ कनेक्टेड रहेगी, तो इस पीआर फर्म का काम क्या है? पीटीआई के हक़ में कॉलम लिखवाना। जैसे कि द इकोनॉमिस्ट में कॉलम लिखा है तो यहाँ से कोई कॉलम खान साहब के नाम का लिख के दे दिया जाएगा, या कोई और पीटीआई का स्टेटमेंट या और कोई इस तरह के आर्टिकल इन पीआर फर्म के ज़रिए जो है इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिका के जो मीडिया है वहाँ पे छपवाए जाएंगे, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिखाया जाए कि मतलब एक उनकी अच्छी एक इमेज, वहाँ पे इमेज बिल्डिंग की जा सके। तो अमेरिका से तो ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है, तो अमेरिका से जब ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है तो वहाँ पे फिर इमेज बिल्डिंग का क्या मकसद है? इमेज बिल्डिंग का क्या मकसद है? यानी वहाँ पे तो आप अमेरिका को ये राम करने की कोशिश करेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं, आप हमारे साथ चलें, हमें सपोर्ट करें, जो कि अभी कुछ अर्सा पहले भी पीटीआई के जो अमेरिका के लोग हैं खतूत लिखते रहे अमरीकी नुमाइंदगान को, पार्लिमान के नुमाइंदगान को और भी बहुत सारे लोगों को लिखते रहे। तो ये कॉल फेल में तजाद आप खुद देख लें कि पीटीआई कहती क्या है और करती क्या है। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब, उनका स्टेटमेंट आया है। मरवत साहब ये कहते हैं कि जो पीटीआई के मरकज़ी क़यादत है, जो तंजीम है, वो मुझे पसंद नहीं करती। और मरवत साहब ये कहते हैं कि मेरी जो पॉपुलैरिटी है और मैं जो ब्लंटली बात करता हूँ, यानी अपनी वो ज़ुबान की बात कर रहे थे, ग़ालिबन इस वजह से जो मरकज़ी तंजीम है वो मुझसे ख़ाइफ नज़र आती है, लेकिन सूबाई जो तंजीम है उसका मेरे साथ कोई मसला नहीं। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा कि अरबाब शेर अली, वो भी मेरी उन्हें भी मेरे साथ कोई मसला है, वो भी मेरी बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं। और फिर मरवत साहब ने दावा भी किया कि मैं हाँ मिलाने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो काम करने वाला बंदा हूँ।
अब ये जो मरवत साहब ने कहा कि मैं हाँ मिलाने वाला बंदा नहीं और मैं काम करने वाला बंदा हूँ, तो जो इन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कि मरवत साहब गलत कहते हैं, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। आज अडयाला जेल में खान साहब से पूछा गया ताहयात नाइली के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इससे ये नज़र आता है कि मरवत साहब ने जो ट्वीट किया था 2 रोज़ पहले कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, जो मैंने कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि काजी फाइज साहब पे हमें एतमाद नहीं, ग़ालिबन उसकी तरफ ही मरवत साहब निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई को नाज़रीन जो गद्दारी का ख़तरा पार्टी में लाहक है, तो इस हवाले से काजी अनवर साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं और केपीके से पीटीआई के लॉयर विंग के लॉयर जो इंसाफ लॉयर फोरम है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो वकला को टिकटें देने का एक यकीन दहानी जो वादा किया गया था और मेरा फ़ोन जो है बैरिस्टर गौहर साहब नहीं उठा रहे थे, तो फ़ोन तो उन्होंने कहा कि हमारा उठा लिया गया है और टिकटें हमें नहीं दी गई, टिकटों की हमें यकीन दहानी करवाई गई है, फ़ोन हमारा उठाया गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब टिकटें वकला को दी जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मरवत साहब का भी यही कहना है और काजी अनवर साहब का भी कहना है कि सबसे ज़्यादा इन मुश्किलात में जो कुर्बानियाँ जो सोहबतें बर्दाश्त की हैं वो केपीके के वकला ने बर्दाश्त की हैं। तो पहले टिकट दें, जैसे टिकट मिलेंगे तो मैं उन वकला से, जिन वकला को टिकट दिए जाएंगे, उनसे बयान हल्फी लेके दूंगा कि वो पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, यानी टिकटें लेने के बाद किसी और सियासी जमात के साथ सौदेबाजी नहीं करेंगे या किसी के हक में बैठ नहीं जाएंगे। यानी अब ये जो काजी अनवर साहब की नाज़रीन बात है, इसको अगर आप डिकोड करें तो उससे ये चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं पार्टी में इस बात का खदशा मौजूद है कि अगर केपीके में वकला को हमने टिकट्स दे दिए तो कोई ऐसा ना हो कि वो टिकट्स जब उन्होंने देने हों रिटर्निंग अफिसर को वहाँ पे जाके ज़ाहिर ना करें और वो आज़ाद इलेक्शन लड़ें, हम दूसरे कैंडिडेट को भी टिकट ना दे सकें तो हमारी टिकट ज़ाया हो जाएगी, हमारा बल्ले का निशान ज़ाया हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर ये जीत गए, जीतने के बाद अगर पार्टी के साथ इनकी लॉयल्टी ना हुई तो फिर हमारा क्या बनेगा, पीटीआई का क्या बनेगा। तो इस पर काजी अनवर साहब ने कहा कि मैं उनकी वफादारियों के बयान हल्फी लेके दूंगा। तो यहाँ तक नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मामलात पहुँच चुके हैं कि अपने पार्टी के लोगों पर जो है वो उस तरीके से ट्रस्ट जो है वो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा नाज़रीन इजाज़ चौधरी साहब के नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफिसर ने भी रिजेक्ट किए थे, लेकिन अब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी इजाज़ चौधरी के नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन यास्मीन राशिद साहबा जिनके नॉमिनेशन पेपर आरओ ने रिजेक्ट किए थे, अपीलेट फोरम ने आज उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन रिटर्निंग अफिसर पेश नहीं हुए और कल के लिए जो सीसीपी लाहौर हैं और जो डिप्टी कमीशन लाहौर हैं उन्हें जज साहब ने अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन सैयद यासिर गिलानी पीपी 145 लाहौर से पीटीआई के कैंडिडेट हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। रिटर्निंग अफिसर का फैसला अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कलअदम करार दे के इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर में ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ जो अपीलें दायर होंगी उस पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस जवाद हसन इन अपीलों पर समाअत करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप नाज़रीन को वाज़ेह करते चलें कि संडे को हमने आपके साथ खबर ये शेयर की थी कि 5 रुकनी बेंच बनाया गया है हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के 3 रिपोर्टर से और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ बात करने के साथ हमने ये खबर शेयर की थी कि वो 5 रुकनी बेंच बना है। लाहौर के रिपोर्टर इशफाक साहब से पूछा गया, लाहौर के रिपोर्टर आबिद खान साहब से पूछा गया, एक रिपोर्टर से भी बात हुई, तमाम ने कन्फर्म किया कि 5 रुकनी लार्जर बेंच बना है। अब पता नहीं न जाने उस लार्जर बेंच को ख़त्म क्यों किया गया और उसकी जगह पर अब नया 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। तो ये 3 रुकनी बेंच जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर से जो अपीलें खारिज हुई हैं या जिनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, तो जो मुतासरा फरीक है वो इस बेंच से लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर सकता है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चलें आखिर में सही हम ये दरख्वास्त आपसे करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर आप जो है उस पर क्लिक करें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक ज़रूर करें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।